ये 49th वाला क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ये भी सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। पहले पॉज करके खुद से सॉल्व कर लेना, उसके बाद देखना। दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो ऑप्शंस को देख के लगता है कि मुश्किल होगा, बट ऑप्शंस में ही एलिमिनेशन के थ्रू आंसर आ जाता है सीधे सीधे। तो देखो स्टेटमेंट्स क्या दे रखा है कि सम ग्रीन्स आर ब्लू। तो पहले बना लेते हैं, कुछ ग्रीन ब्लू है हमारे, तो ग्रीन लिख लिया हमने, ब्लू लिख लिया, और उसके बाद कह रहा है सम ब्लूज आर ब्लैक्स, सम ब्लूज आर ब्लैक। तो ये भी हमने लिख लिया, ठीक है। ये एक तरीके से ये डायग्राम बन रहा है इसका। दूसरा ऐसा भी डायग्राम बन सकता है कि ये ले लो, एक ग्रीन ले लो, ये ब्लू ले लो, और ये आपका ब्लैक ले लो, है कि नहीं। तो ये ग्रीन हो गया आपका, ब्लू हो गया, और ये आपका ब्लैक हो गया। कि सम ग्रीन ब्लू है, सही बात है, कुछ मैच हो रहा है। कुछ ब्लू ब्लैक है, ये भी सही बात है, मैच हो रहा है, बट बन तो रहा है ना, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी भी है। अब कंक्लूजन्स देखते हैं क्या कह रहा है, सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स। अब इसमें क्या है, हम कंक्लूजन के थ्रू, ये तो कंक्लूजन दे रखे हैं, ठीक है, बट कंक्लूजन के थ्रू इसका आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम कंक्लूजन्स को चेक करेंगे, बट साथ में ना ये ऑप्शंस देखेंगे, क्योंकि जब ऑप्शंस आप देखोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये क्वेश्चन कितना आसान है। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 ओनली। तो कंक्लूजन 1 क्या है, सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स, और दूसरा है नो ग्रीन इन ब्लैक। अब ये जो दो स्टेटमेंट है ये एंटी है। अगर कुछ ग्रीन अगर ब्लैक है तो नो ग्रीन, कोई भी ग्रीन ब्लैक नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो। तो इसलिए ये तो हट गया। तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो तो सीधे सीधे हट गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है, कंक्लूजन 2 एंड कंक्लूजन 3 ओनली। अब कंक्लूजन 2 क्या है, नो ग्रीन इज़ ब्लैक, कोई भी ग्रीन आपका ब्लैक नहीं है कह रहा है। और कंक्लूजन 3 में कह रहा है ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक। अब ये दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, समझे। अगर कुछ ग्रीन ब्लैक है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी ग्रीन ब्लैक नहीं है। तो ये भी आपका सीधे सीधे हट गया। अब कंक्लूजन जो मतलब सी है ना, ऑप्शन सी, उसको देखते हैं एक बार, कंक्लूजन 3 एंड कंक्लूजन 4। तो कंक्लूजन 3 है और ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, कह रहा है सारे के सारे ग्रीन ब्लैक है, ठीक है, सही बात है। और उसके बाद कह रहा है ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स, ठीक है, कह रहा है सारे ग्रीन भी ब्लैक है और सारे ब्लैक भी ग्रीन है। अब इसके लिए हम ऊपर जाएंगे और ये डायग्राम्स में देखेंगे। पहले डायग्राम में तो ये फिट नहीं बैठ रहा कि सारे ग्रीन ब्लैक है या फिर सारे ब्लैक ग्रीन है, ठीक है। दूसरा जो डायग्राम है इसमें भी ये फिट नहीं बैठ रहा कि कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लैक है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है सारा तो नहीं है, ठीक है। इसका एक और डायग्राम जो पॉसिबल हो सकता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि सम ग्रीन आर ब्लू। तो हमने कुछ एक तो जगह चाहिए यहाँ पे बनाने के लिए, नीचे स्पेस, यहाँ पे स्पेस बनाते हैं, यहाँ पे बना के देखता हूँ। ये समझाने के चक्कर में इतना टाइम लगता है, नहीं तो ये क्वेश्चन को करने में इतना टाइम लगता नहीं है, ठीक है। हार्डली आपको 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट के अंदर आराम से ये सवाल हो जाएगा। ये हमने ये थोड़ी सी जगह बना ली यहाँ पे। अब देखते हैं कंक्लूजन 3 के लिए स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं स्टेटमेंट जो हमने बना रखे हैं। 2 डायग्राम्स हमने ऊपर ही बना लिए, ये आपने देख लिया। एक तीसरा बना लेते हैं यहाँ पे, सम ग्रीन्स आर ब्लू, कुछ ग्रीन आपके ब्लू हो गए, सही बात है। सम ब्लूज आर ब्लैक्स, ये ग्रीन था और ये ब्लू था। अब ये कह रहा है सम ब्लूज आर ब्लैक्स, तो कुछ ब्लू ब्लैक है, तो ये ऐसा हो सकता है कि नहीं। इसको ब्लैक कर लेते हैं, तो ब्लैक ऐसा आ गया और ये आपका ग्रीन है, ठीक है, इसके अंदर। तो कंक्लूजन 3 कह रहा है ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, हाँ भाई हो सकता है कंक्लूजन 3। और कंक्लूजन 4 कह रहा है ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स, ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स। अब ये दिक्कत है यहाँ पे, सारा का सारा ब्लैक ना ग्रीन नहीं हो सकता, ठीक है। या तो सारा ग्रीन ब्लैक होगा या तो कुछ ग्रीन ब्लैक होगा, ठीक है, और सारा ब्लैक ग्रीन नहीं होगा किसी भी एंगल से। तो ये तीनों डायग्राम में ये चौथी स्टेटमेंट भी फिट नहीं बैठ रही हमारी, तो मतलब कंक्लूजन 3 और 4 भी एक साथ नहीं आएगा। तो ये भी आपका कट गया। तो आपका जो ऑप्शन बचता है वो आएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, बट ये इसकी क्वेश्चन की प्यारी चीज़ क्या थी कि इन्होंने जो ऑप्शन दे रखे थे ना, ये एंटी दे रखे थे। तो ऑप्शन जब एंटी दे रखे ना खुद से, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना आसान हो जाता, ठीक है। कि जैसे 1 2 एक साथ नहीं आएंगे, 2 3 एक साथ नहीं आएंगे। सिर्फ जो 3 4 था उस पर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी उसे एलिमिनेट करने के लिए, और हमारा आंसर आ गया। तो सिलोजिज्म का ये ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन था ये यूपीएससी के हिसाब से, बट ये भी करना आसान था, ठीक है। तो एंड करते हैं सर।